स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि रॉक ने कोडी रोड के ऊपर अटैक क्यों किया, तो ट्राइबल चीफ के कहने पर किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में शो के ऊपर जेट कारगिल भी हमें देखने को मिली, जो कि ऑफिशियली अब स्मैकडाउन का पार्ट होने वाली है। साथ ही में शो के ऊपर लोगन पॉल ने अटैक किया केविन ओवेंस के ऊपर और उसके बाद वो रिंग के नीचे सो गए, तो भाई रैंडी ऑर्टन ने घसीट घसीट के मारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई और रेसलमेनिया के लिए एक दो नहीं बल्कि तीन तीन मैचेस जो है वो कंफर्म होते हुए देखने को मिले। साथ ही में शो के ऊपर और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की एक टैग टीम मैच के साथ। तो ये दोनों टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट प्रीटी डडली। मैच काफी कमाल का था, काफी जबरदस्त था, ये दोनों एक साथ में थे। और शुरुआती में जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने काफी तगड़ा अटैक किया जो है प्रीटी डडली के ऊपर, और मैच काफी कमाल का लग रहा था। लेकिन मैच के बीच में जो है केविन ओवेंस आते हैं और वो टैग इन लेते हैं जबरदस्ती से रैंडी ऑर्टन से, और उसके बाद जो है मैच आगे कंटिन्यू होता है। लेकिन जो एक मेंबर होता है प्रीटी डडलीज का, उसके साथ जो रैंडी ऑर्टन है वो बिजी हो जाते हैं अनाउंसर टेबल के पास। लेकिन तभी जो है बिल बजता है कि जो मैच है वो प्रीटी डडलीज जीत गए और केविन ओवेंस को पिन करके इस मैच के अंदर प्रीटी डडलीज वालों ने विक्ट्री अर्न करी। लेकिन जो रैंडी ऑर्टन है वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं कि भाई ये केविन ओवेंस ने क्या किया। लेकिन तभी वो बड़े स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि जो लोगन पॉल है उन्होंने ब्रास नकल के साथ जो है अटैक किया केविन ओवेंस के ऊपर, और इसी का फायदा प्रीटी डडलीज वालों ने उठाया। लेकिन उसके बाद जो है रैंडी ऑर्टन को ये भी पता चला कि जो लोगन पॉल है वो रिंग के नीचे है। तभी वो रिंग के नीचे जाते हैं और वहां पर जो लोगन पॉल है वो सोए हुए थे, उसको घसीटा और उसके ऊपर अटैक किया। लेकिन तभी प्रीटी डडलीज आते हैं, उसको स्टनर केविन ओवेंस ने हिट किया, एक को और एक को आरकेओ हिट किया रैंडी ऑर्टन ने। और उसके बाद जो लोगन पॉल है उसके पीछे ये दोनों भागते हैं, लेकिन जो लोगन पॉल है वो बैक स्टेज से किसी की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। तो भाई ये तीनों की जो फ्यूड है उसकी शुरुआत आज हमें देखने को मिली, यानी शुरुआत नहीं बल्कि इसकी मैच की प्रोग्रेशन हमें देखने को मिली रेसलमेनिया के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था निक एल्डिस का रिंग के अंदर आना। निक एल्डिस रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं स्मैकडाउन को चलाता हूँ और इसको मैं बड़ा से बड़ा शो बनाऊंगा। और उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि जेट कारगिल अब ऑफिशियली स्मैकडाउन का पार्ट रहने वाली है। और जेट कारगिल का जो एंट्रेंस है वो हमें देखने को मिलता है, वो रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई अब जो जितने भी वुमेन्स रेसलर है उस सबको मेरे से थोड़ा सा साइड में रहना होगा, क्योंकि मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन जो जेट कारगिल है उसका मेन इवेंट के अंदर भी रोल था, तो उसके बारे में मेन इवेंट के अंदर बात करेंगे। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चला कि जो जेट कारगिल है वो स्मैकडाउन का पार्ट रहने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन एक टैग टीम मैच, और ये था क्वालिफाइंग, वो जो लेडर मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए, उसके लिए क्वालिफाइंग मैच था। ये था ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। मैच में ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो जीत जाएंगे, लेकिन मैच के बीच में जो बॉबी लेस्ली है उसके ऊपर जो स्कारलेट और कैरन क्रॉस है वो अटैक करते हैं बैक स्टेज के ऊपर, और इसी को देखते हुए जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो उस मैच के अंदर हार जाते हैं। ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी ने एडवांस कर लिया है रेसलमेनिया के टैग टीम लीडर्स वाले मैच के अंदर। उसके बाद जो एयूपी वाले हैं वो आते हैं, अटैक करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर। तभी बॉबी लेस्ली आते हैं, लेकिन बॉबी लेस्ली के पीछे जो कैरन क्रॉस है वो भी आते हैं और उसको भी बुरी तरीके से पहल के वहां से चले जाते हैं। तो स्टैंड टोल जो कैरन क्रॉस और एयूपी यानी फाइनल टेस्टामेंट है वो स्टैंड टोल करती है, और ऐसा लग रहा है कि भाई डब्ल्यू बॉबी लेस्ली को काफी ज्यादा बेचारा दिखा रही है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? तो ये जो मैच है ये हमें रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसकी जो शुरुआत है वो डब्ल्यू ने कर दी है। तो आप लोगों को क्या लगता है? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेंटोस एस्कोबार और डॉम डॉम का रिंग के अंदर आना। ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं। जो सेंटोस एस्कोबार है वो रे मिस्टीरियो के बारे में बुरी बुरी बातें कहता है। जो डॉम डॉम है उसको कहते हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा किया कि तू अपने बाप से अलग हुआ, वो बाप कहने के लायक भी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा घटिया आदमी है, ऐसा है वैसा है। उसके बाद जो डॉम डॉम है वो भी कहता है कि भाई तू सही कह रहा है और मैंने जो है मैं उसको अपना बाप ही नहीं मानता। तभी थीम सॉन्ग बजता है रे मिस्टीरियो का। रे मिस्टीरियो साथ ही में एलडब्ल्यू के पूरे जितने भी मेंबर्स हैं वो आते हैं। रे मिस्टीरियो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई तुम लोग जो हो तुम
काफ़ी ज़्यादा घटिया बंदे हो, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा जो बिज़नेस है वो स्टिल जो है फिनिश हो गया है डोम डोम के साथ में, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यू है क्योंकि डोम डोम भी अब मेरे रास्ते में आ गया है, तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ, यानी डोम डोम और सेंटोस एस्कोबार को रेसलमेनिया के अंदर एक टैग टीम मैच में, जिसके जवाब में जो डोम डोम है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा पार्टनर कौन रहने वाला है, तो इसके जवाब में रे मिस्टीरियो कहते हैं कि भाई मेरा एक पार्टनर है, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और तभी वो नाम अनाउंस करते हैं ड्रैगन ली का। तो ये जो है ये सारे एलडब्ल्यू, रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली ये अटैक करते हैं डोम डोम और सेंटोस एस्कोबार के ऊपर, और उसके बाद जो डोम डोम और सेंटोस एस्कोबार है वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है, तो ये मैच भी कन्फर्म है कि जो रे मिस्टीरियो और जो ड्रैगन ली का मैच है वो हमें देखने को मिलेगा अगेंस्ट डोम डोम एंड सेंटोस एस्कोबार। तो ये मैच कन्फर्म हो गया है रेसलमेनिया के लिए, ये हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन एक टैग टीम मैच, क्वालिफाइंग मैच, जहां पर जो हम्बर्तो करियो एंड एंजल गार्जा है वो पेश कर रहे थे टेलर बेट एंड पीट डन को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और ये भी क्वालिफाइंग मैच था उस लेडर मैच के लिए जो कि होने वाला है डिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए, और इस मैच के अंदर टाइलर बेट एंड पीट डन की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है एजे स्टाइल का रिंग के अंदर आना। एजे स्टाइल रिंग के अंदर आते हैं और वो खड़े थे, लेकिन इससे पहले हमें बैक स्टेज में ब्लड लाइन देखती है जहाँ पर जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ साथ में पॉल हेमन थे। पॉल हेमन बताते हैं कि भाई जो रॉक ने कोडी के ऊपर अटैक किया तो वो रोमन रेंस का आर्डर था, और वो ट्राइबल चीफ के आर्डर से ही उन्होंने अटैक किया। उसके बाद जिम्मी ऊसो कहते हैं कि भाई मैं भी जो है जे ऊसो है उसको रेसलमेनिया से पहले तहस-नहस करूंगा, और वो भी रोमन रेंस के आर्डर पर। उसके बाद जो सोलो सिकोआ है वो कहते हैं कि भाई मैं जे ऊसो को अगले वीक स्मैकडाउन के अंदर पेश करने वाला हूं, और वो भी रोमन रेंस के कहने के ऊपर, यानी ट्राइबल चीफ के ऑर्डर के ऊपर। तो अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो रोमन रेंस है उसी के आर्डर सब फॉलो कर रहा है, इवन रॉक भी उसके आर्डर फॉलो करता है। एजे स्टाइल रिंग के अंदर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई एलेना तू जहाँ कहीं पर भी है, तूने मेरे घर में आकर मेरे ऊपर अटैक किया, तू घटिया बंदा है, तू बाहर आ। लेकिन जो एलेनाइट है वो नहीं आता। उसके बाद वो कैमरामैन से जो उसके पास खड़ा था उससे वो कैमरा वगैरह भी छीनता है और कहता है कि भाई तू तो कहीं एलेनाइट नहीं है। उसके बाद एक भागता हुआ बंदा आता है, लेकिन वो उसको भी सिक्योरिटी पकड़ लेती है, वो भी जो है एलेनाइट नहीं होते। उसके बाद एजे स्टाइल को ऐसा यकीन हो जाता है कि जो एलेनाइट है वो ये शो के ऊपर नहीं है। जैसे ही वो रिंग से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो जो अनाउंसर टेबल होता है वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है जिसके कंधे पर कैमरा होता है, और एक विग भी उन्होंने पहनी थी। वो विग और कैमरा वो नीचे रखता है, और उसके बाद एले नाइट के ऊपर अटैक करता है, काफ़ी ब्रूटल एजे स्टाइल के ऊपर काफ़ी ब्रूटल अटैक करता है। हाथ में उसकी स्टील चेयर भी होती है, लेकिन जो एजे स्टाइल है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एले नाइट जो है वो कहते हैं कि भाई यहाँ से तू भाग गया, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर तुम्हारे पास भागने वाला कोई भी मौका नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली जो कि था मेन इवेंट, जो कि काफ़ी कमाल का मैच था, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त था। यहाँ पर बियांका ब्लेयर पेश कर रही थी डेकोटा काय को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इस मैच के अंदर जो बियांका ब्लेयर है उसकी विक्ट्री तो हो जाती है, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल ये वाले हैं यानी आस्का और काइरी सेन वो आके अटैक करते हैं बियांका ब्लेयर के ऊपर। उसके बाद नाओमी आती है, लेकिन उसके ऊपर भी अटैक करते हैं, अटैक कंटिन्यू होता है, लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है जेट कारगिल का। जेट कारगिल आती है और कुछ ही सेकंड्स में इन तीनों को जो है बुरी तरीके से पेलती है, और उसके बाद ये जो तीनों यानी बियांका ब्लेयर, जेट कारगिल और नाओमी है ये स्टैंड टॉल करती है। और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि आप लोगों को रेसलमेनिया के अंदर डैमेज कंट्रोल यानी काइरी सेन, आस्का और साथ ही में डेकोटा काय वर्सेस बियांका ब्लेयर, जेट कारगिल और नाओमी के बीच में एक सेक्स वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जो कि रेसलमेनिया के अंदर होने वाला है, और ये मैच काफ़ी कमाल धमाल काफ़ी ज़बरदस्त होगा। और जेट कार्गिल की आज ऑफिशियली हमें रिटर्न देखने को मिला, स्मैकडाउन के शो के ऊपर डेब्यू देखने को मिला। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एडिशन? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।